हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल A to Z एजुकेशन एक्सप्लेन फॉर यू में। दोस्तों आज का वीडियो जो है आपके लिए मैं फिर मैथ का एक बेसिक टॉपिक पार्ट 4 लेके आया हूं। तो वीडियो पर आप अंत तक बने रहिए। वीडियो जो है आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। बताऊँगा पहला जो है मेरा बेसिक पार्ट ये है कि अगर -m/n हो तो इसको जो है हम m ऊपर में या -n लगा रहे, ये दोनों आपस में बराबर होता है, या इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। मतलब मेरे कहने का मतलब है ये जो आपको दिखाई दे रहा है माइनस, यहाँ पे रहे -m के ऊपर में n में नहीं है, या -n में लगा है m में नहीं है, या माइनस दोनों के बीच में लगा है, तो इसका और इसका तीनों का मतलब सेम होता है, सेम इक्वल होता है। इक्वल तीनों का मतलब बराबर एक ही बात है। मतलब -m/n बोले या m/-n बोले या -m/n बोले, सबका मतलब एक ही होता है। तो चलिए अब दूसरा जो है मैं आपको बता देता, अचर राशि, अचर राशियाँ। अचर राशियाँ के बारे में जो है मैं आपको बताऊंगा। इसमें कह रहा है कि अचर राशि क्या होता है, पहले ये जान लेते हैं। तो ऐसी राशि जिसका मान जो होता है कभी नहीं बदलता है, मीन्स जिसका मान निश्चित होता है, उसे हम कहते हैं अचर राशि, कांस्टेंट। यहाँ पे आपको उसका जो है डेफिनेशन शो हो रहा होगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए लेते हैं 2, 1, 3, 5, 9, 7 ... इन्फिनिटी, ये सब जो है अचर राशि है। मतलब जिसका मान कभी नहीं बदलता है उसे हम कहते हैं अचर राशि। ये सब जितना आपको दिखाई दे रहा है काउंटिंग का नंबर, सब होता है अचर राशि। अचर राशि क्या होता है? तो ऐसा राशि जिसका मान बदलता है, अर्थात जिसका मान निश्चित नहीं हो, उसे हम कहते हैं चर राशि, मीन्स वेरिएबल। वेरिएबल तो ये क्या होता है, देख लीजिए एग्जाम्पल से, A, B, C ... x, y, z, ये सब जितना भी होता है ये होता है चर राशि। कभी क्या होगा, प्रश्न में जब दिया रहेगा कि अज्ञात मान ज्ञात कीजिए, तो उस समय जो होता है, जो राशि हम मानते हैं वही होता है चर राशि। ठीक है, तो मान लेते हैं कि x बराबर कभी 50 भी हो सकता है, उसी x का मान कभी जो होता है 500 भी होता है, उसी x का मान जो कभी होता है 10 भी होता है। मीन्स ऐसी राशि जिसका मान जो प्रश्न के अनुसार अपना रूप बदले, उसे हम कहते हैं चर राशि। अब चलिए मैथ के बेसिक .4 की ओर चलते हैं, जो कि आपको यहाँ पे शो होगा। इसमें कह रहा है समान प्रकार की चर राशियों को आपस में जोड़ा और घटाया जा सकता है, लेकिन असमान प्रकार की चर राशियों को आपस में जोड़ा और घटाया नहीं जा सकता है। कहने का मतलब है समान राशियाँ, तो समान राशियाँ मतलब उसको आपस में जोड़ा भी जा सकता है चर राशि को जो समान होगा, और घटाया भी जा सकता है चर राशि को समान। जैसे x और दूसरा चर राशि लेते हैं x, तो इस दोनों एक समान राशि है, x है, दोनों चर है, और दोनों का जो होता है राशि समान है, x है, इसको जोड़ सकते हैं 2x, या 3y है -2y, तो इसको जो होता है हम घटा भी सकते हैं। समान चर राशि में से समान चर राशि को घटाया भी जा सकता है y। कहने का मतलब ये है कि समान चर राशि में से समान चर राशि को घटाया भी जा सकता है और जोड़ा भी जा सकता है। लेकिन इसी में कहा है कि असमान राशियाँ, असमान चर राशियाँ, इसको नहीं जोड़ा जा सकता है, नहीं घटाया जा सकता है। मतलब अगर कोई एक चर राशि ले लेते हैं x और दूसरा ले लेते हैं m, तो दोनों को बोलेगा ऐड करने के लिए, तो ये दोनों ऐड नहीं होगा, ये दोनों ऐड होके जो है वही रह जाएगा, x + m ही रहेगा, न कि अपना रूप परिवर्तन करेगा। तो मेरे कहने का मतलब होता है समान चर राशि आपस में जुट भी सकता है और घट भी सकता है, लेकिन असमान राशियाँ न ही जुट सकता है न ही घट सकता है। ये 4y और 3m ना ही जुटेगा ना ही घटेगा। मेरे कहने का मतलब ये है समान चर राशि जुटेगा भी घटेगा भी, लेकिन असमान राशि जो होता है नहीं जुटेगा नहीं घटेगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये भी समझ में आया होगा। तो चलिए हम नेक्स्ट मैथ का जो बेसिक पार्ट है उसको देख लेते हैं।
इसमें है कि असमान प्रकार की चर राशियों को आपस में गुना और भाग भी नहीं होता। यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा कि कहता है कि असमान जो चर राशि होता है उसको न ही आपस में गुना किया जा सकता है और ना ही भाग किया जा सकता है। कह रहा है कि जब दो असमान चर राशि को आपस में आप गुना कीजिएगा तो ना ही इसका गुना होगा, एज इट इज़ रह जाएगा, और ना ही जो है इसको आप भाग दे सकते हैं, ये एज इट इज़ रह जाएगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि असमान राशि को आपस में ना ही आप गुना कर सकते हैं, ना ही आप भाग दे सकते हैं असमान राशि में। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात भी समझ में आया होगा। कहने का मतलब है कि एक चर राशि है और एक चर राशि है और दूसरा भी चर राशि है, लेकिन दोनों राशि अलग अलग है, तो उसको जो है आपस में आप गुना नहीं कर सकते हैं। x गुने वाई, x गुने वाई, इसको जो है आप नहीं कर सकते हैं, ये एज इट इज रह जाएगा x इंटू वाई। और न ही जो है इसमें आप x या दूसरा कोई चर राशि है और दूसरा कोई एक चर राशि है, दूसरा फिर कोई चर राशि है, दोनों अलग टाइप का है, तो ना ही उसमें आप भाग दे सकते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये भी समझ में आया होगा। भाग को जो ये भाग रूप दिखाई दे रहा है इसको इस रूप में भी आप लिख सकते हैं, राइट डाउन कर सकते हैं। अब है 7वां नंबर मैथ का बेसिक पार्ट कि समान प्रकार के चर राशियों को आपस में गुना एवं भाग दोनों किया जा सकता है। कह रहा है इसमें कि समान प्रकार की चर राशि, मान के चले यहाँ पे हम लेते हैं x लेते हैं और इसको हम गुना करते हैं, x से ही गुना करते हैं, तो इसको हम गुना कर सकते हैं। समान प्रकार की जब चर राशि होता है तो उसको हम आपस में गुना कर सकते हैं। क्यों? x को x से गुना करेंगे तो x के पावर में कुछ नहीं है तो 1, x के पावर में कुछ नहीं है तो 1, तो 1 और 1 कितना हो जाएगा? 2, x स्क्वायर हो जाएगा। क्यों? आपने एक एक्सपोनेंट चैप्टर में फार्मूला याद किया होगा कि x के पावर m गुने x के पावर n, जब घात समान हो तो पावर जुट जाता है, तो x के पावर m प्लस n ये दोनों जुटेगा। तो यहाँ पे कुछ नहीं रहता किसी भी नंबर या कोई भी चर या चर राशि के पावर में, तो 1 रहता है, 1 और 1 दोनों मिलकर हो गया 2। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। इसमें कह रहा था कि समान प्रकार की चर राशि जो है आपस में जुटेगा भी, गुना भी होगा और उसमें भाग भी लगेगा। कितना भी नंबर क्यों ना हो या इस पे पावर दूसरा टाइप का हो, तो सबको हम गुना कर सकते हैं। घात आधार समान है तो घात क्या होगा? जुट जाएगा। 4 3 7 7 2 9, m के पावर 9 हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। और इसमें कह रहा था कि समान प्रकार की चर राशि में भाग भी दिया जा सकता है, तो x भागा x मतलब दे सकते हैं, तो इसको हम x में x से भाग देंगे तो 1 मरतबे लगेगा। या इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं x भागा x, तो काटेंगे तो 1 ही ना बचेगा, इसको इस रूप में लिखेंगे तो। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं x के पावर 4 भागा x के पावर 2, तो ये लिखेंगे तो x के पावर 4 x के पावर 3 में से x के पावर 2, जब हम इसको फार्मूला पे सेट होगा ये, या नहीं तो आप इसको काटिएगा तो इस तरह से लिख सकते हैं x के पावर 3 बटे x के पावर 2, फिर इसको आप लिख सकते हैं x के पावर 2 गुने x के पावर 1, फिर ये दोनों जुट के आधार एक रंग है तो x हो जाएगा 2 और 1 3 हो जाएगा, तो x के पावर 2, x पावर 2 से x पावर 2 कट जाएगा तो क्या बचा यहाँ पे? x के पावर 1। मुझे उम्मीद है कि आपको ये भी समझ में आया होगा। मतलब समान प्रकार की चर राशि रहेगा तो उसे गुना भी कर सकते हैं और भाग भी दे सकते हैं। तो चलिए हम मैथ का बेसिक नेक्स्ट डॉट की ओर चलते हैं, जो जानना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। 2 या 2 से अधिक चर राशि, 2 या 2 से अधिक चर राशि का आधार समान होता है तो उसका जो घात होता है वो आपस में जुट जाता है, बशर्ते उसका आधार जो है इक्वल होना चाहिए गुना में। देखिए यहाँ पे मान लीजिए कि x पावर 2 गुने x के पावर 3 गुने x, मान के चलिए पहले 2 डिजिट वाला ले लेते हैं। तो जब 2 या 2 से अधिक चर राशि को का आधार, मतलब ये वाला नीचे वाला होता है आधार, ऊपर वाला होता है पावर, तो ये जब नीचे वाला आधार इक्वल होता है तो पावर जुट जाता है। x प्लस x के पावर 2 प्लस 3 मीन्स हो जाएगा x के पावर 5। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। 2 या 2 से अधिक, इससे अधिक भी ले सकते हैं, बशर्ते आधार सेम होना चाहिए। मान के चलिए कोई दूसरा वेरिएबल ले लेते हैं, m के पावर 3 मल्टीपल m के पावर 1 मल्टीपल m के पावर 2, तो आधार सबका सेम है तो पावर क्या होगा? जुट जाएगा। 3 1 4 4 2 6। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। या कोई भी ले लीजिए, y मल्टीपल y के पावर 5 मल्टीपल y के पावर 2 मल्टीपल y के पावर 3, तो आधार सबका सेम है तो y
और सबका पावर जुड़ जाएगा, कुछ नहीं है तो एक और 5 6, 6 और 2 8, 8 और 3 9 हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये भी समझ में आया होगा। इसमें कह रहा था कि जब 2 या 2 से अधिक चर राशि का आधार सेम हो तो गुना में घाते जुड़ जाती है, गुना रहना चाहिए बीच में और आधार जो है सेम रहना चाहिए, तो ऊपर वाला जुड़ जाएगा। या मान लीजिए कि रहता a के पावर 5 गुने 1 के पावर -3, हमें खाली नीचे वाला आधार से मतलब है, पावर एक इक्वल है और बीच में गुना का चिन्ह है तो पावर क्या होगा, जुड़ जाएगा। तो 5 प्लस यहाँ पे है -3, a के पावर हो जाएगा 5 अब प्लस माइनस गुना में क्या होता है, 2 रंग का चिन्ह रहता है तो -3, तो हो जाएगा a के पावर 2। मुझे उम्मीद है कि आपको ये भी समझ में आया होगा। अब चलिए मैथ का बेसिक पार्ट जो है नेक्स्ट की ओर चलते हैं। यदि आधार समान हो तो भाग करने पर घाते जुड़ जाती है। मान लीजिए यदि चर राशि 2 या 2 से अधिक हो, अगर आधार उसका समान है तो भाग करने पर जो होता है घाते घट जाती है। देखिए यहाँ पे मान के चले x के पावर 3 भागा x के पावर 2 है। अगर चर राशि का आधार समान है और उस दोनों के बीच में जब भाग हो रहा होता है तो उसका जो घात होता है आपस में घट जाता है, तो 3 - 2 होगा, तो यहाँ पे बन जाएगा x के पावर 1। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। कह रहा था कि जब चर राशि का घात आधार समान हो तो घाते भाग में घट जाती है, जब भाग का रिलेशन रहता है। मान के चलिए m के पावर 4 भागा m के पावर -5 तो क्या होगा, इसमें आधार सेम है तो घाते क्या होगा, घट जाएगा। तो 4 माइनस अब पावर में भी माइनस है 5, तो m तो हो जाएगा 4 माइनस माइनस गुना है, बीच में इंटू है तो गुना, माइनस माइनस इक्वल का एक रंग सिंबल है तो प्लस हो जाएगा। 4 और 5 हो जाएगा 9। मुझे उम्मीद है कि आपको ये भी समझ में आया होगा। कह रहा था कि जब 2 चर राशि का आधार समान हो तो भाग में जो है घात घट जाता है। तो इसको एक फार्मूला पे भी अप्लाई कर सकते हैं कि a के पावर m भागा a के पावर a के पावर n, तो ये होता है a के पावर m-n। इस फार्मूला पे भी सारा सवाल को आप सॉल्व कर सकते हैं जो कि एक्सपोनेंट का है, या नहीं तो आप याद रखें कि आधार समान हो तो घाते घट जाती है। चलिए अब हम जो मैथ का बेसिक प्रॉब्लम है उसे और देखते हैं आगे के प्रश्न में। आगे है कोष्टक खोलने पर घात से घात का गुना होता है। कोष्टक खोलने पर घात का घात से गुना होता है। अगर प्रश्न में कहीं पे आपके ऐसे इस तरह का कंडीशन दिखाई दे कि अगर किसी राशि पर घात है और उस पर भी घात है तो कोष्ठ को जब खोलते हैं तो घात और घात का गुना हो जाता है, मतलब इसका और इसका गुना हो जाता है। कह रहा है ये कि कोष्टक खोलने पर घात का घात से गुना हो जाता है, मतलब यहाँ पे x के पावर मान के चलिए m था और इसका भी पावर y था, इसमें क्या होगा x, आइए घात का दोनों का गुना हो जाएगा आपस में, x गुने y, तो ये बनेगा x के पावर my। मुझे उम्मीद है कि आपको ये भी समझ में आया होगा। तो चलिए एक और उदाहरण ले लेते हैं। मान के चलिए यहाँ पे है 3 के पावर 2, इसका भी पावर 6, तो ये क्या होगा 3 रहेगा एज इट इज, ये पावर दोनों गुना हो जाएगा, 6 दूनी 12 मीन्स 12। मुझे उम्मीद है कि आपको ये भी समझ में आया होगा। कह रहा है कि मान लीजिए 10 है और इसका पावर 2 है और इसका भी पावर जो है 4 है, तो पावर का जब कोष्ठ खोलते हैं तो पावर का गुना हो जाता है, तो 10 और जो है 10 हुआ और 2 और 4 का जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 8 हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा कि कोष्ठ खोलने पर घात का घात से गुना हो जाता है। चलिए अब हम नेक्स्ट डॉट की ओर चलते हैं जो मैथ में आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। डॉट ये है कि 202 के पावर 40 का 4 गुना क्या होगा। जैसे आपसे पूछेगा कि 4 का 2 गुना क्या होगा, 2 गुना पूछा तो 4 का 2 गुना इसमें 2 से गुना करेंगे, आप करेंगे कि नहीं। 4 का 2 गुना पूछेगा तो 2 से गुना करेंगे तो 8 होगा। पूछेगा 10 का 4 गुना क्या होगा, तो आप 10 में 4 से गुना करेंगे, 10 चौक 40। आपसे पूछेगा 5 का 3 गुना क्या होगा, तो 3 से गुना करेंगे। जय गुना बोलेगा उतना अंक से आप गुना करेंगे।
तो ये तो आपको आता होगा। तो इसमें कह रहा है कि 2 के पावर 40, 2 के पावर 40 का 4 गुना क्या होगा, 4 गुना बराबर वाट। इसमें कह रहा है कि 2 के पावर 40, 2 के पावर 40 का जो है 4 गुना क्या होगा, मतलब 2 के पावर 40 का 4 गुना। तो देखिए इसको बनाना कुछ सिंपल है, आसान है। तो 2 के पावर 40 एज इट इज रहेगा, और 4 गुना बोला तो इसमें 4 से गुना कीजिए, ये 2 के पावर 40 ऐसे ही रहेगा। और इसको देखिए एक फार्मूला पे सेट करेंगे, घात इसका समान करेंगे, आधार समान करेंगे तो घात क्या होगा, जुट जाएगा। अगर आधार सेम हो जाए तो ईजी हो जाएगा। तो इसको जो है 2 के पावर हम 2 के पावर 2 लिख सकते हैं कि नहीं, 4 को। तो क्यों, 2 के पावर 2 हो गया तो 2 को 2 से गुना कर फिर 4 ही हो जाएगा। अब आधार इसका सेम हो गया, घात क्या होगा, जुट जाएगा। तो 2 अब 40 अब प्लस 2 हो जाएगा 42। ये बन के तैयार है। मतलब 2 के पावर 40 का 4 गुना 2 के पावर 42 होगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात भी समझ में आया होगा। चलिए कुछ और ले लेते हैं। अगर आपसे पूछ दे कि 5 का पावर 100 का 25 गुना क्या होगा, 25 गुना बराबर वाट, आपसे पूछ दे तो सिंपल है, ये बड़ा वाला एज इट इज रहने दीजिए। अब 25 गुना बोला है तो 25 से तो गुना करना ही पड़ेगा। अब इसको गुना करना बहुत ही मुश्किल है, यहाँ पे सिंपल रहता है 0 4 5 तो थोड़ा टाइम लगता कर देते, लेकिन पावर है 5 100 बार गुना करके लिखना पड़ेगा, फिर उसको 25 तो डेंजर हो जाएगा। तो सबसे पहले दिमाग लगाएंगे घातांक वाला से कि इसका जो है आधार सेम कर दे। तो यहाँ पे 5 है, 5 के पावर 100, अब मल्टीपल 25 को तो 5 के पावर 2 लिख ही सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि 5 से 25 हो जाएगा, फिर आधार दोनों का सेम हो गया तो घाते जुट जाएगा। तो 5 के पावर 102। मुझे उम्मीद है कि आपको ये भी समझ में आया होगा। तो चलिए अब जो है नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो आपके लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है। नेक्स्ट है, असमान घात वाले एवं समान प्रकार के चर राशि का जोड़ और घटाव नहीं किया जा सकता। असमान घात वाले एवं समान प्रकार के चर राशि का जोड़ एवं घटाव नहीं किया जा सकता। कहने का मतलब इसमें कह रहा है कि मान के चलिए कि 2 चर राशि है, ठीक है, x पावर 3 और एक चर राशि है x के पावर 4, ठीक है। तो दोनों चर ही राशि है और दोनों का आधार दोनों का सेम है। तो ये कह रहा है कि दोनों असमान घात वाला, घात रहना चाहिए असमान, और दोनों का जो चर राशि है वो रहना चाहिए समान। अगर समान भी है दोनों का घात आधार, और ये दोनों जो घात है असमान है समान, तो इस x के पावर 3 और x के पावर 4 को हम जोड़ नहीं सकते हैं, इसको हम जोड़ नहीं सकते हैं। ये एज इट इज रह जाएगा ऐसे क्या, x के पावर 3 आप प्लस x के पावर 4 चाहिएगा, इसको जोड़ दे तो आप जोड़ नहीं सकते हैं, या इसको चाहिएगा आप घटा दें तो आप घटा भी नहीं सकते हैं। अगर आपको विश्वास नहीं होता है तो x के ऊपर कोई नंबर मानिए और तब इसको सॉल्व करके देखिए। इसमें कह रहा था कि असमान घात और समान घात रहने पर उसको आप ना ही जोड़ सकते हैं नहीं घटा सकते हैं। हाँ, एक नोट है कि अगर x के पावर 10 ले ले और इसको x के पावर 10 आधार भी सेम हो और घात भी सेम हो, तब जो है ये जुट जाता है, 2 के पावर 2 x के पावर 10 हो जाएगा, तब ये जुट जाएगा। कि अगर आधार भी सेम हो और घात भी सेम हो तब इसको जोड़ सकते हैं कि 1x 2 हो गया, 1 2 और x के पावर 10 रहेगा ही। इसका मान जो है आप डिफाइन कर सकते हैं, इक्वल होगा। देखिए x के ऊपर मान लेते हैं हम 2 है, 3 है तो 3 के पावर 10 और प्लस 3 के पावर 10, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 2 इंटू 3 के पावर 10, तो 2 इंटू 3 के पावर 10, तो 2 और 3 के पावर 10 को सोल्यूशन करके इसे गुना कीजिएगा तो जितना आएगा उतना इसको सोल्यूशन कीजिएगा तो उतना ही आएगा, दोनों बराबर होता है, बशर्ते घात और आधार दोनों सेम होना चाहिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो ज़रा सा भी आपको पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।